जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो इस शरीर के अंदर से एक शरीर निकलता है और वो शरीर पैरों से खड़े होकर के अपने शरीर को देखता है और उस वक्त ये सोचता है कि मैंने इस शरीर में रह करके कितना दुख उठाया, इस शरीर में रह करके मैंने कितना सुख मिला, इस शरीर में रह करके मैंने भगवान का कितना ध्यान किया। वो सब कुछ संकल्प उसके अंदर चलते हैं और जब उसको ये पता लगता है माताओं भाइयों बहनों कि मैं इस शरीर के अंदर इतना दुखी रहा, मैंने इतनी मेहनत की, इतना मैंने परिश्रम किया, लेकिन मैं दुखी रहा, तो वो अपने ही शरीर में ठोकर मारता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी से जब क्रोधित होता है तो उसमें लात मारता है, ऐसे ही आपके अंदर का सूक्ष्म शरीर अपने शरीर में ठोकर मारता है और ये कहता है भगवान ऐसे शरीर में मुझे दोबारा जन्म मत देना। फिर दूसरी बात, वो शरीर में जब वो सुखी होता है कि मैंने इस जन्म में शरीर में रहकर के मैंने बहुत कुछ सुख भोगा, इससे मैंने शरीर में रहकर के भगवान के साथ मैंने इस शरीर में रहकर मैंने उसकी साधना की, मैंने उसकी तपस्या की, तो वो अपने ही शरीर के पैर छूता है वो और ये कहता है कि भगवान जब भी देना मुझे एक ऐसे ही शरीर में मुझे फिर से भेजना, क्योंकि मैं इस शरीर में रह करके मैंने सुख भी उठाया और इस शरीर में रह करके भगवान ने तेरा ध्यान किया। तो वो भाग्यशाली शरीर को बनाइए आप लोग, क्योंकि इस वक्त जो समय है वो तुम्हारे अंदर चल रहे संकल्प वो सूक्ष्म शरीर के अंदर चलेंगे, क्योंकि जब बॉडी से जब शरीर निकलता है उसके अंदर सूक्ष्म संकल्प चलते हैं सूक्ष्म शरीर के अंदर। वो ये सोचता है कि मैं इस शरीर के अंदर रह करके मैं इतना सारा कारोबार किया था, तो इस जन्म में तुम अपने अंदर इस ध्यान को, परमात्मा के ज्ञान को, उसकी याद को भरना सीख लो, क्योंकि जब सूक्ष्म शरीर निकलेगा तो ये स्मृतियां उस सूक्ष्म शरीर में आएंगी, तो उसको मन को क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, उसे सुख मिलेगा और ये कहेगा कि मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तो नहीं बना पाई, मैंने अपने जीवन में कोई एक बहुत बड़ा काम तो नहीं कर पाया, मैंने इस जन्म में रह करके मैंने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इतना तो कर लिया कि उस परमात्मा को तो याद कर ही लिया और वही सर्वश्रेष्ठ था। इसको सुन करके, इसको समझ करके वो अपनी आत्म शांति की ओर, क्योंकि उसने मौजूद शरीर में उस परमात्मा के साथ जो ध्यान किया था वो सूक्ष्म शरीर में वो ध्यान फिर आएगा और उसने इस शरीर में रह करके परमात्मा को जो देखा था उसके स्वरूप को निहारा था और वो सूक्ष्म शरीर भी उसी स्वरूप को जैसे ही निहारेगा और उसकी गति उसकी क्या हो जाएगी? सदगति हो जाएगी और वो अपनी घर की ओर चला जाएगा। तो इस वक्त का जो समय है बहुत ही कीमती है, हीरे के समान है। तो हम इस शरीर में रह करके हम वो अंतर जगत की यात्रा, वो प्रभु परमात्मा के मार्ग की यात्रा अभी तैयार कर सकते हैं, फिर कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? सही बात है। अच्छा, तो शांति।